डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए, अहम मुलाकातें भी हुई हैं, उनका ये दौरा कितना अहम था? समिट में शिरकत उन्होंने की है और ये असल में जो सारा का सारा एक सिस्टम है ना दुनिया का, इस वक्त मैं हमेशा ही बात करता हूँ, पूरा निज़ाम उथल पुथल हो रहा है और उसमें हम ये जब गुफ्तगू रोज़ करते हैं तो आप इस तरह समझेंगे जैसे वो एक रोज़ की डायरी होती है ना, क्योंकि इवेंट्स ऐसे हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, ठीक है, एक आलमी जंग उसको कह लें जिसमें एक सिस्टम गिर रहा है और उसमें कहीं किसी कोने में बैठ के आप जो है वो रोज़ होने वाले वाक़यात का, क्योंकि वाक़यात में तेज़ी आ गई है, ये 60s, 70s, 80s, 90s की दिहाई नहीं है या इस सदी के शुरू के 10 साल या 15 साल, वो इवेंट्स बहुत तेज़ हैं इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अब उनमें तो जो बात है वो इतना कुछ हो रहा है कि उसमें और कई महाजों पे हो रहा है एक ही वक्त में, और बिल्कुल जब मैं ये कहता हूँ ना कि आपको लगता है कि ये शायद पहली जंग अज़ीम है, सबसे पहले मेरे ख्याल से कई सालों से पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, क्योंकि सही कई साल उसमें कई दिहाइयाँ लगी थी सिस्टम को ऊपर नीचे होने में, कई मुल्कों की हुकूमतें गिर गई थीं, लाखों करोड़ों लोग मर गए थे, ठीक है, इंसान मतलब बज़ाहिर एक ऐसा नक्शा, क्योंकि सिस्टम पूरा कहाँ जाके ये थमेगा हम नहीं जानते, लेकिन एक आप कहें ना कि एक जो पुराने अरेंजमेंट से दुनिया की वो ख़त्म हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब इसमें इतना कुछ हो रहा है, तो उसको ज़रा 24 घंटे पिछले देखें तो आपको लगेगा कि अचानक सुकून से चलते चलते मामला जो हैं वो फिर दोबारा बड़ी जंगों की तरफ चले गए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि एक पूरा चूँकि सिस्टम गिर रहा है, इसलिए कभी उसमें कोई बेहतरी आती है, कभी उसमें कोई उतार चढ़ाव होता है, एक जगह बैठकर आप उसको लॉन्ग टर्म उसमें सजेस्ट नहीं कर सकते कि कहाँ जाके। 5 ट्रिलियन डॉलर्स की आज एनवीडिया दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, तो वो एनवीडिया जो सेमीकंडक्टर के चिप्स हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर की वो एक कंपनी हो गई है, ठीक है, उसकी एक कंपनी की जो मालिक 5 ट्रिलियन डॉलर्स। अच्छा, अब इसमें तो आप कुछ अर्से पहले सुनने में आ रहा था 3 ट्रिलियन, फिर 4 ट्रिलियन, सबसे अब 5 ट्रिलियन उसने आज हिट किया। इतनी बड़े फिगर को मेरे ख्याल की कोई और अदारा जो है वो सोच भी सकता है कि 5 ट्रिलियन तक पहुँचे, कम से कम कुछ अरसे तक, तवील अरसे तक। अच्छा, अब हालात क्या हैं देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात एक उलझे हुए मामलात हैं, दोनों तरफ से सख्त बातें हो रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बेहतरी की तरफ जाना चाहिए उनको और मुज़ाकरात का रास्ता खुलेगा, क्योंकि जंग और तसादुम और फसाद वो उसमें उसका फ़ायदा नहीं है किसी को भी। किसी से मुराद दोनों मुल्कों से हट के ख़त्ते को, दुनिया को भी नहीं है कि यहाँ पे कोई नया मसला खड़ा हो गया, जहाँ पर जो हैं वो जो है सब ज़रा इसको आगे देखें आराम से कि कैसे चलना है। अगले चंद घंटों में पहले तो पिछले चंद घंटों को देखते हैं ना, तो पिछले चंद घंटे बड़े अहम गए और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया पहुँचे, जो कि उनके एशिया के दौरे का आखिरी, सियोल पहुँचे और वहाँ पे साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। एक मुश्किल मरहला था उनके लिए, साउथ कोरिया के लिए, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो ज़ाहिर है कि पिछले कई महीनों से उतार चढ़ाव, टैरिफ्स कैसे बनेंगे, उन्होंने भी उसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश कर, जैसे होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर ही जो आ रहे थे तो वो YMCA वो जो बैंड है उनका वो फेवरेट गाना बजा रहा था, बैंड रुके, प्रेसिडेंट ट्रंप और बाकी मेहमानों से मिले, सबसे मिले। तो अब यह है कि उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के एजाज़ में शाइया हुआ, उसमें दूसरे मुल्कों के जो हैं वो
रहनुमा भी शरीक थे उसमें। कनाडा के प्रेसिडेंट की टेबल पे प्रेसिडेंट ने वशाई में शरीक हुए, तो वहाँ पे वो भी कनाडा के माकानी भी मौजूद थे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी एपेक के जो वहाँ पे जो मेहमान पहले पहुँचे हैं, कई मेहमानों ने एपेक में अपना शेड्यूल चेंज किया। पहले पहुँचे कि वो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को कंपनी, जापान की प्राइम मिनिस्टर भी थी बाकी। अच्छा, अब ये है कि और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ बड़े अदारों के CEOs भी थे। आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ट्रेड डील करने में कामयाब हो गए साउथ कोरिया के साथ, और तय ये हुआ कि 350 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया की तरफ से होगी, और 350 बिलियन, और उसके नतीजे में 25% टैरिफ से 15 हो जाएगा, 25 से 15 हो जाएगा, और 350 वहाँ जापान जो है वो 550 बिलियन, ये B फॉर बिलियन है ये इन्वेस्टमेंट। और ये जो है ये वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है इनकी 200 बिलियन एक सूरत में होगी, फिर 150 बिलियन जो है वो। लेकिन एक सुकून यहाँ पर आया क्योंकि जापान के साथ बहुत कंपटीशन है, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं साउथ कोरिया की जो कि डायरेक्ट जापान के साथ उनका कंपटीशन है। आप अगर गाड़ियों में भी देखें ना, तो जैसे यहाँ पर किया है तो वहाँ पे होंडा या टोयोटा है, तो मतलब ये बहुत आगे जो है ये साउथ कोरिया जो है ये बहुत जगह पे compete करता है। LG को देख लें आप, LG उनके मुकाबले पे, और आप सैमसंग को देख लें, बाकी काफ़ी जगहों पे तो इनकी जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी जगहों पे साउथ कोरिया बराह रास्त compete कर रहा होता है जापान के साथ। डाइवू है बाकी, और खासतौर पर जो मोबाइल इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन ये कि अमेरिका के साथ इसी तरह से माहदे हो रहे हैं कि जी ये सारी इन्वेस्टमेंट हमारी ब्रांड्स आपके पास करेंगी, लेकिन इसमें जो एक इनके माहदे में बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि जो प्रॉफिट होगा तो वो दोनों का यानी उसका प्रॉफिट आधा अमेरिका रखेगा, आधा यहाँ रखेगा। इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे, बनेंगी अमेरिका में गाड़ियाँ, सब कुछ होगा, तो एक ज़रा थोड़ा सा ठहराव आया है। लेकिन जो असल अच्छा उन्होंने ज़ाहिर है कि वहाँ पे ये जो कोरिया है, एक ज़माने में ये थ्री किंगडम्स ऑफ कोरिया ये थी। ये यहाँ पे अगर आप चले जाएं हज़ारों साल पहले, तो हज़ारों साल पहले से मुराद ये है कि 1000 साल कबल मसीह से आप शुरू करें, तो वहाँ पर यहाँ पर 3 किंगडम्स ऑफ कोरिया जो हैं होती थी, और उसमें एक जो किंगडम ऑफ सिला जो है वो सबसे बड़ी किंगडम, और किंगडम ऑफ सिला में फिर उसके बाद चुमेचोंग एक वहाँ पे एक मुकद्दस बयान होता है कि कोई एक घोड़ा था, एक देवमालाई किस्म का कोई, और उसका एक मकबरा उसको कहीं ये जो शहर है जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ये जो इजलास हो रहा है, ये पोंगयू का जो शहर है ये सियोल से दूर है, उनके दारुल हुकूमत से दूर है, और ये बड़ा तारीख़ी शहर है। इस शहर में जाएं तो आपको पुराने मकबरे, पुराने किले, पुरानी किंगडम्स के आसार कदीमा निकले, बहुत तारीख़ी शहर है ये। मतलब अगर टूरिस्ट हैं साउथ कोरिया जाएं तो यही वो जगह है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं। वो जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा या मोइंजोदाड़ो या इस तरह की जगह, टेक्सला वगैरह, तो यहाँ पर बहुत पुराने यहाँ पे जो है वो जगह। बहरहाल वो एक जगह, वो एक मकबरे से बयान होता है कि वहाँ पे खुदाई हुई, तो वहाँ पे फिर वो जो सिला किंगडम है उस ज़माने के बादशाह का एक वहाँ से बहुत बड़ा सोने का ताज मिला, और या उसकी बहरहाल वो जो सोने का ताज है एक बहुत यूनिक है। वो सोने का ताज, उस तरह के सोने का ताज जो है वो, तो उसका जो रेप्लिका है उसी ताज का, उससे सदर ट्रंप की ताजपोशी की गई। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वो ताज पहनाया गया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को ही बताया गया कि ये जो ताज है वो देखें साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया कि फिर ये जो ताज है ये उनकी ताजपोशी भी हुई। फिर सबसे जो बड़ा वहाँ पे एक उनका वो था जो
ऑनर उनका मेडल या ऑनर सबसे बड़ा उनका साउथ कोरिया का, वो भी उनको दिया गया। लेकिन ये जो ताजपोशी उनकी है, ये उनकी ख़ास कि उनको ताज दिया गया, और प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत मुतासिर हुए। और वो चूँकि ज़ाहिर ग्लास में रखा हुआ था, उसको बड़ा कीमती, तो उसको फिर वो पहनाना और वहाँ पे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खुश कि ये ताज जो है ये। अच्छा, अब साथ उसके फिर तो ये दौरा जो है ये साउथ कोरिया के लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और साउथ कोरिया की उसमें डील भी हो गई, और साउथ कोरिया का बहुत कोई प्रॉब्लम्स जो, क्योंकि साउथ कोरिया में देखिए ना, एपेक की समिट भी है, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अगले चंद घंटों में उनकी बहुत अहम मुलाकात भी होने वाली है। और वो मुलाकात जो है उसके लिए वो जहाँ पे मौजूद हैं पोंगजू के शहर में, तो वहाँ से वो कई सौ किलोमीटर दूर वो ट्रैवल करेंगे। और वहाँ यानी जहाँ पे आसियान समिट हो रही है, आसियान ये सॉरी एपेक का इजलास वगैरह हो रहे हैं, सारे मेहमान वगैरह तो एपेक में आ रहे हैं ना। एपेक में अब सब ये सारे वहाँ एपेक के लिए पहुँचे हुए हैं, एपेक का इजलास हो रहा है। तो एपेक के इजलास से कई सौ किलोमीटर दूर एक दूसरा जो बुसा का शहर है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ घंटों के बाद रवाना हो जाएंगे, इसलिए कि वहाँ पर बिल्कुल अलग थलग दूर दराज इलाके में, जहाँ कोई बड़ी कम आबादी है, वहाँ उनकी एक साहब से मुलाकात होगी जिनका नाम है शी जिनपिंग। चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात वहाँ होगी। तो जो एपेक की सारी अरेंजमेंट्स हो रही हैं उससे दूर हो जाएंगे, ठीक है। साउथ कोरिया का दौरा उनका बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट किम है साउथ कोरिया के, वो नहीं मिले, बल्कि उन्होंने जब साउथ कोरिया की तरफ ये आ रहे थे, जब जापान से, और इनका पता चला कि इस तरफ इन्होंने आना है साउथ कोरिया की तरफ, तो नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्रूज़ मिसाइल फायर किए और मिसाइल्स का तजर्बा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी मैसेज दिया है, क्या दिया है, बहरहाल एक तो मुलाकात नहीं उनकी हो रही, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आखिरी बात तो यहाँ तक कर दी थी कि मैं सैंक्शंस वगैरह भी हटा सकता हूँ और सारा, लेकिन जो प्रीमियर किम है वो उन्होंने मिलना दावत कबूल नहीं की। ये भी एक ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, वो नहीं मिल रहे। अब प्रीमियर शी जिनपिंग मिल रहे हैं, और प्रीमियर शी जिनपिंग से मिलने में बहुत कुछ तय होना है। जाहिर है कि उसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मेरी कोई 4 से 5 घंटे तवील मुलाकात हो सकती है, सही, क्योंकि बहुत कुछ डिस्कस होना है चाइना के साथ, यूक्रेन, फेंटेनिल, ब्रिक्स, वेनेजुएला, मशरिक़ वुस्ता के हालात, अफ्रीका, रेयर अर्थ मिनरल्स, टैरिफ, मतलब आप नाम लें और कौन सा इशू है जो चाइना से वो डिस्कस नहीं करेंगे। जो इतनी तवील मुलाकात हो रही है, जिसके बारे में ख़ुद उन्होंने कहा कि 4 से 5 घंटे तवील हो सकती है मुलाकात, बहुत कुछ एजेंडे पे। और ये किस तरह से आगे चलना है, ठीक है ना, मतलब दुनिया कैसे आगे मूव करना है, कोई ब्लॉक्स बननी है, क्या होना है, जंग होनी है, ये टैरिफ का मामला कैसे होगा। और चाइना किसी तरह से जो है उसने पीछे वो किसी भी नुक्ते से नहीं रहा, बल्कि आज चाइना की तरफ से भी बात हुई है कि ये किसी मौके पे अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी मौके पे ज़रूरत पड़ी तो हम ताइवान के अगेंस्ट फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कोई कमिटमेंट नहीं दी गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह चुके हैं इससे पहले कि शी जिनपिंग ने मुझसे कहा कि मेरे होते हुए ताइवान पे अटैक वो नहीं करेंगे। तो चाइना ने आज एक दूसरे मरहले पे, नहीं इससे रिलेट नहीं किया उन्होंने, वैसे ही उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये अगर हमें किसी मरहले पे ज़रूरत पड़ी तो हम ताइवान के अगेंस्ट किसी भी वक्त फोर्स यूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस रीजन में।
तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी ये शी जिनपिंग से मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है, और ये मुलाकात ये भी इसके साथ थी कि जो प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मिलने से इनकार कर दिया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद एपिक अटेंड नहीं करेंगे। एपिक के जो इजलास है, कुछ रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात कर ली, कुछ से नहीं उनकी, और उसके बाद वो वापस अमेरिका चले जाएंगे। अच्छा, इसी दौरान जो है वो दूसरा 2 मैसेजेस 24 घंटों में उनको ऐसे मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है उनके लिए, जो उनको मैसेज भेजे, मतलब उन तक मैसेज पहुँचे हैं 2। एक मैसेज उन तक, एक तो ये नॉर्थ कोरिया का, ठीक है, दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने पिछले चंद दिनों के दौरान 2 दफ़ा उन्होंने न्यूक्लियर, एक दफ़ा तो उन्होंने ड्रिल्स होते देखी थी, लेकिन अब उन्होंने अपना जो है वो नया बोरिवेशिकनिक, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर पावर, अगर मैं इसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ठीक है, वरना गलत कर रहा हूँ तो माजरत, वो उन्होंने टेस्ट किया है आज। अच्छा, ये जो मिज़ाइल उन्होंने अपने टेस्ट किए हैं, ये मिज़ाइल इस तरह से हैं कि अगर मैं सिर्फ इनकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं तो ये मैं 33rd बेरेंट ऑब्जर्वर को अगर मैं कोट करूं कि ये जो है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं इन मिज़ाइल्स में, और इरिडिएशन, लेकिन नॉर्वे का ये कहना है कि नॉर्वे में इरिडिएशन 14,000 किलोमीटर ये मिज़ाइल गए हैं, 14,000 किलोमीटर, और 15 घंटे तक ये हवा में रहे हैं, 15 घंटे तक ये हवा में रहे हैं, और 14,000 किलोमीटर इन्होंने तय की। और नेटो जो है वो इनको SSX-9 स्काईफॉल का नाम देता है।